वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई अनजान सुनसान जगह पर कोई पुकारे तो पलट कर मत देखना। वो तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो अगर खुल जाएं तो सिर्फ मौत ही उन्हें फिर से बंद कर सकती है। यह घटना उस वक्त की है जब मैं एक गत्ता फैक्ट्री में काम करता था और उस रात मेरी नाइट की शिफ्ट लगी हुई थी। फैक्ट्री में ज्यादा कुछ लोग नहीं थे। उस वक्त सिर्फ मैं और कुछ गार्ड्स मौजूद थे। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और मशीनों की हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं अपनी जगह पर बैठा अपना काम ही कर रहा था कि तभी एक तेज चीख मेरे कानों में पड़ी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उस आवाज को सुनकर मेरे शरीर के रोंगटे तक खड़े हो गए। पहले तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब दूसरी बार वही चीख दूंगी तो मैं बुरी तरह से घबरा गया और अपनी जगह से उठा। फिर मैं धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ा जहां से वो आवाज आई थी। फैक्ट्री के पिछले हिस्से की ओर जाते हुए मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि उस वक्त बाहर गर्मी थी। लेकिन जब मैं उस चीख वाली जगह पर पहुंचा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा शरीर एकदम कपकपा गया। दरअसल मैंने देखा कि एक आकृति मशीन के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, जबकि वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। यह देखते थे मेरे कदम जम से गए और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं डरा सहमा उस साये को ही देख रहा था कि तभी अचानक ही वो साया मेरी ओर बढ़ने लगा। वो काला साया जैसे ही मेरी ओर बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसी मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे पैरों ने मानो जमीन पकड़ ली थी और मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। उसकी वो लाल चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं और वह धीरे धीरे मेरे और भी करीब आते जा रहा था। फिर अचानक ही फैक्ट्री की लाइट टिमटिमाने लगी और मशीनें अपने आप बंद और चालू होने लगी। अभी यह सब हो ही रहा था कि तभी एक अजीब सी गहरी और गूंजती हुई हंसी पूरी फैक्ट्री में गूंज उठी, जिसे सुनकर मैं खौफजदा हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो साया मेरे और करीब पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरा गला कसकर पकड़ लिया हो। उस वक्त मैं चीखना तो चाहता था, मगर मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। तभी मुझे अचानक से एक जोरदार धक्का लगा और मैं मुंह के बल जमीन पर नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मुझे थोड़ी चोट आ गई। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो वह साया हवा में उठा हुआ था और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसके मुंह से टपकता वो खून इतना बदबूदार था कि मेरे आसपास सड़न जैसी गंध फैल गई। पर अभी मैं अपने आप को किसी तरह से संभालने में लगा हुआ था कि तभी वह साया जोर से चीखा। आवाज से साफ जाहिर था कि वह किसी महिला की आत्मा थी जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। पर उस वक्त मैं जमीन पर पड़ा था, पसीने से दरबत्तर, और मेरी आंखें डर से फटी हुई थी। मेरी नजरें अब भी उस काले साये की ओर थीं जो हवा में लहराते हुए मुझे घूर रही थी। उसकी लाल आंखें किसी दहकते अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसकी लंबी काली उंगलियां अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थीं। पर मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था, मानो मेरा शरीर उस वक्त सुन्न पड़े गया हो। तभी एक बार फिर से अचानक ही वो साया जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरी फैक्ट्री की दीवारें कांपने लगी, मशीनें अपने आप ही चलने लगी और हवा में गद्दे के टुकड़े इधर उधर उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तूफान आ गया हो। लेकिन फिर जो हुआ वह मेरी रूह को कपकपा देने वाला था, क्योंकि वह साया अचानक ही कुछ पल के लिए वहां से गायब हो गया। पर इसके कुछ ही सेकंड के बाद मैंने महसूस किया कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। अब यह देखकर मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। फिर मैंने कांपते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और फिर जो मैंने देखा तो उसने मेरी रूह तक को जमा दिया। दरअसल वो साया मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर एक भयानक कटी फटी मुस्कान थी और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। और फिर वो धीमी आवाज में बोला, अब तुम नहीं बच सकते दोस्तों। जैसे उसकी गहरी डरावनी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुकने लगी हैं और तो और जैसे कोई मुझे जिंदा दफन कर रहा हो। अब यह देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर अब धीरे धीरे ठंडा हुआ हो रहा है, यानी कि अब मुझे कुछ हो रहा था। पर क्या यह तो मैं समझ नहीं पा रहा था।
मैं जोर से चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी आवाज को पता नहीं क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जिससे मेरी आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे। क्योंकि मुझे लगने लगा मैं और ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बच सकता, क्योंकि उस वक्त मेरी मदद करने वाला वहां पर कोई था ही नहीं, और साथ ही मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी जिससे कि मैं चिल्ला सकूं। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा कि मैं उस चीख को सुनकर अकेला इस जगह पर कैसे आ गया। अगर मैं अकेला नहीं आता तो शायद मेरा यह हाल नहीं होता। दोस्तों, अभी मैं अपने आप को ही कोस रहा था कि तभी उस साए ने अपनी लंबी काली हड्डियां जैसी उंगलियां मेरे चेहरे की ओर बढ़ाईं। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था, मानो वो गुस्से से चल रहा हो। उसकी आंखों से अब काले आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो आंसू जैसी जमीन पर गिरते तो वैसे ही वह गायब हो जाते। फिर अचानक उसने अपनी ऊंची भयानक आवाज में हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी फैक्ट्री की दीवारों से टकराकर चारों तरफ गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोगों की चीखें एक साथ सुनाई दे रही हों। और फिर हंसते हुए उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरे नजदीक किया तो मुझे उसकी ठंडी बर्फ जैसी सांसें महसूस होने लगी। और उन्हीं ठंडी सांसों की लहर में मुझे एक आवाज सुनाई दी, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अब यह सुनते ही मेरा पूरा शरीर सिंघर उठा, और तभी उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी रूह तक कांप उठी। उसने अपनी लंबी उंगलियां मेरे सीने में घुसा दी, जिससे मैं एक पल के लिए दर्द से छटपटा गया। तभी मैंने महसूस किया कि मेरा खून अब जमने लगा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से धीरे धीरे खींची जा रही हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, जिस वजह से मेरी आंखें अब बंद होने वाली थीं कि तभी वह साया अचानक ही जोर से खुर्राने लगा। उसकी भयानक लाल आंखें और भी ज्यादा तेज चमकने लगीं, और उसने अपनी लंबी काली नुकीली उंगलियां मेरी छाती में घुसा रखी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से सारा खून निचोड़ा जा रहा हो, जिस वजह से मेरी सांसें रुकने लगीं। फिर एक असहनीय जलन मेरे सीने में उठी, और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गर्म लोहे की छड़ मेरे अंदर जल रही हो। मैं पूरी ताकत से चीखना चिल्लाना चाहता था, मगर मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। बस मैं बेबस दर्द से छटपटाए जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को मेरे शरीर से खींचा जा रहा हो। वो साया अब और भी भयानक लग रहा था। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे वह कोई गहरा गड्ढा हो आया हो। दोस्तों, इससे पहले मुझे कुछ और होता कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उम्मीद के बाहर था। जैसे मेरी आत्मा उसके मुंह के करीब पहुंची तो फैक्ट्री में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मशीनें खुद पे खुद जोर जोर से गड़गड़ाने लगी, और मेरे आसपास सफेद रोशनी फैल गई, जिस वजह से वह शायद जोर से चीखता हुआ पीछे हट गया, जैसे उसे बहुत जोर का दर्द हुआ हो। उसकी चीखें इतनी डरावनी थीं कि मेरी रूह कांप उठी। उसने मुझे घूर कर देखा और कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगी। और फिर वह एक काले धुएं में बदलकर फिर से गायब हो गई। इतना सुनते ही मेरी आंखें भी उसी वक्त बंद हो गईं, और जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास कुछ गार्ड्स और मेरे 2 कर्मचारी साथी थे जो मेरे सामने खड़े थे। जब मैंने होश संभाला तो मेरा पूरा शरीर अब भी दर्द से करा रहा था। मेरी छाती पर गहरे नीले निशान थे, मानो किसी ने बहुत ही जोर से पीटा हो। पसीने में लथपथ मैं हाँफ उठा और अपने साथियों से सारी बात कही, तो उन लोगों को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी बात सुनते मेरे साथी पहले तो मुझे घूरते रहे, फिर वह जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तूने शायद कोई सपना देख लिया होगा, भूत वूत कुछ नहीं होते। अभी मेरे साथी यही सब बोल रहे थे कि तभी कोने में बैठा एक पुराना गार्ड कैलाश धीरे से उठकर मेरी ओर आया। तो मैंने देखा कि उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, और उसकी आवाज भी कांप रही थी। और उसी कांपती आवाज में बोला, तूने उसे देखा? तभी मैंने हकलाते हुए बोला, हाँ, वही काला साया जिसकी लाल चमकती आंखें थीं। तभी उस गार्ड ने एक गहरी सांस लेते हुए जो बताया, तो उसे सुनकर तो मेरी रूह तक हिल गई। दरअसल उसने बताया कि आज से कई साल पहले इस फैक्ट्री में एक महिला की रहस्य मौत हुई थी। उसका नाम अंगोरी था और वह यहीं पर काम करती थी। वह बेहद ही मेहनती थी, मगर उसके साथ काम करने वाले उसे हंसी जाक में छेड़ा करते थे।
फिर एक दिन कुछ शरारती मजदूरों ने मजाक मजाक में उसे एक मशीन पर धक्का दे दिया। मशीन ने उसका आधा शरीर पीस कर रख दिया। तुलसी दर्द से चिल्लाती रही, मगर कोई उसकी मदद करने नहीं आया और वह धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर गई। तभी से हर साल कुछ लोगों ने एक काले साए को देखने की शिकायत की। कुछ ने कहा कि उन्होंने मशीनों को खुद पर खुद चलते देखा है, और कुछ ने तो यह भी बताया कि उन्होंने किसी को रात में चीखते हुए सुना है। जो लोग इस बारे में ज्यादा तहकीकात करने की कोशिश करते हैं वह या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तभी कैलाश गार्डन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तूने उसे देख लिया है तो वह तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। वो तुझे वापस बुलाएगी, लेकिन तू उसकी इस आवाज पर कोई ध्यान मत देना, नहीं तो तू भी उसके जाल में फंस जाएगा। दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कुछ दिनों तक बीमार रहा, लेकिन मैंने वहां से काम भी छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं वहां पर काम करता तो शायद वह अनहोनी मेरे साथ फिर दोबारा हो सकती थी। खैर दोस्तों, अभी तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं आज भी उस डर के साए में जी रहा हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी खौफनाक कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।